हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। इसी तैयारी को और जबरदस्त और बेहतरीन बनाने के लिए आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए एनसीईआरटी से टॉप 100 ऐसे एमसीक्यू जो कि बिल्कुल चांस है, पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन काफी लाजवाब होने वाला है, को एंड तक बने रहना है। किसी भी हाल में आज आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना या फिर वीडियो को कट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी आप सभी से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और वीडियो को तो लाइक आप लोग को हर हाल में करना ही है। ये 3 काम मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास हम लोग को होने वाली स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम से है, आप लोग पूरी तरह से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स वगैरह से ज्वाइन करने संबंधित हो, आपको नंबर दिख रही होगी, नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो कहाँ पे है, बता दोगे आप लोग। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। बोले सर हमारा जो राइट आंसर जगह वो जगह अजमेर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके अलग अलग तरह से बनते हैं दरगाह वाले क्वेश्चन से। एक तो पूछ सकता है आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, ये तो अजमेर हो गया। पूछेगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, फतेहपुर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अल बरूनी जो किसके साथ भारत आया था, बता दोगे आप लोग। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो बोले सर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके साथ आया था, महमूद गजनी, ऑप्शन डी। यहाँ पे मोहम्मद गजनी कहीं ना कहीं महमूद गजनी रहता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल बरूनी जिसकी पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद, दोनों पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई। दोनों पुस्तक तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही पुस्तक का 2 नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था। फटाफट से आप लोग को आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो उत्तर भारत की बात करें तो आपको रामानंद क्लिक करना है, ऑप्शन ए हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगर आपको पूछे पंजाब पंजाब बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल, तो आपका आंसर चैतन्य पे जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में रामानंद और पश्चिम बंगाल से चैतन्य। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था। काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तलवंडी की बात करें तो तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में, तलवंडी का नाम जो है नानका नगर रखा गया है। याद रखेंगे सारी चीजें। क्वेश्चन 5 देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। आईने अकबरी किसने लिखा था। आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल है। बात करें अकबरनामा तो अकबरनामा के लेखक एक्चुअल में अबुल फजल है, इसलिए आईने अकबरी के भी लेखक अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोग को करेक्ट करना है। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। 5वें भाग का नाम है 5वें भागों में जो वर्णन है अबुल फजल के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रखा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। काफी शानदार क्वेश्चन है। सर इब्न बतूता की बात पूछ रखा है तो आप लोग को क्या बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा अरबी भाषा में ये दिया था, ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, जिसकी पुस्तक था किताबुर रहला। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है हम लोग को, गोपुरम का संबंध किससे। गोपुरम का संबंध मंदिर के प्रवेश द्वार से हो, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे ए दिया होगा। ऑप्शन ए पे आप लोग को करेक्ट करना है। विजयनगर के जो लोग थे, राजा थे, उस टाइम पे जो मंदिर के प्रवेश द्वार को काफी विशाल आकार में देते थे, जिसका नाम गोपुरम रखा था। कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में से महिला संत जो है कौन थी। तो देखो यहाँ पे मीरा अंडाल कराइकल, ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन है। जीएस लिविदेव को रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है, ऑप्शन अपना बी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। क्वेश्चन 10 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। डेफिनेटली आप लोग बता देंगे, काफी लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का ने। कब किया था, तो 1336 में। और ये कौन से वंश से थे, तो आंसर होगा संगम वंश से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था। डेफिनेटली आप बता देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है।
भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन की बात करें तो आंसर जगह पुर्तगाली ऑप्शन यहाँ पे ए जगह कब आया था, तो 14 चेन्नई कर्नाटक के पास, ठीक है, तमिलनाडु के पास। तो आप लोग को याद रखेंगे उत्तर भारत में दक्षिण भारत में कालीकट जगह पे आया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा हम लोग को करे कि कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था। कॉर्नवालिस कोड पूछ रखा है, कॉर्नवालिस कोड जो कि अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ, अस्थायी बंदोबस्त का अगला नाम कॉर्नवालिस कोड भी कह सकते हैं। ऑप्शन अपना डी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, ठीक है। 1793 कॉर्नवालिस कोड बना था, जिसका व्यक्ति का नाम था कॉर्नवालिस, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने अपने नाम पे कॉर्नवालिस कोड बना था, जो कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 13 करेक्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। काफी शानदार क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछेगा, आपको 1773 पे टिक मारना है। ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। क्वेश्चन 14 को देखिए, क्वेश्चन 14 आपको पूछ रखा हम लोग को 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। डेफिनेटली बता देंगे सर, 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता कुंवर सिंह की बात करें, ये हमारा हो जाएगा मुंगेर जगदीशपुर। ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे है। व्यापकता का सिद्धांत मतलब डलहौजी से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था, अगर किसी भी राजा का कोई बेटा नहीं हो या फिर उसका कोई राज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो, तो ये शासन जो है अंग्रेज के पास चले जाएगा, या फिर कोई राजा अचानक मृत्यु हो जाती है, इसका शासन अंग्रेज ले लेगा। तो ये नियम लाया था डलहौजी ने। ऑप्शन बी, इसी को कहते हैं व्यापकता, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 करा, भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता जो स्थानांतरित हुई थी वो कब हुई थी। काफी इजी क्वेश्चन का आप लोगों के लिए। 1911 को जो है भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित। ऑप्शन अपना यहाँ पे सी करेक्ट होने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 पूछ रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। डेफिनेशन को पता होगा सर, काफी इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। ऑप्शन बी का। और इसकी स्थापना किसने किया, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है काला कानून किसे कहा जाता है। काला कानून काफी शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 को अंग्रेजों द्वारा एक लागू किया गया कानून था। कब, 1919 को लागू हुआ था। काला कानून के नाम से जाना जाता है। क्यों काला कानून के नाम से जानता है, तो पता होना चाहिए कि ये कानून ऐसा था कि किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर, शक के आधार पर, कि अगर ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारतीय है, अंग्रेज शक करेगा कि ये ऐसा कुछ किया होगा, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता था और जेल में डाल सकता था। एक ऐसा कानून था, ठीक है। इससे जो है कई भारतीय जो है बिना गलती के जो है जेल में डाला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था। सबको पता होगा असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इस आंदोलन में जो है बेसिकली मतलब था कि जो अंग्रेज है उसको सहायता नहीं करना, उसको सहयोग नहीं करना। जो भी रीति रिवाज, जो भी भारत के लिए वो कर रहा है, जो अपने मनमानी से, उस चीज पे उसको सहयोग नहीं करना था। इसी का मतलब इसी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये हुआ था 1920 को। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। और जो चौरा-चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 को, उसी वजह से इस आंदोलन को जो रोकना पड़ा था तत्कालीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रखा हम लोग को कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना अपना ऑप्शन बी जगह 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन बी बता रखे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रखा है करके बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो बंगाल विभाजन अपना आंसर जगह ऑप्शन यहाँ पे ए जगह 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ध्यान से क्या पूछ रखा आप लोगों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। डेफिनेटली आप लोग बता देंगे बिहार में चंपारण सत्याग्रह पूछे तो आपको 1917 पे टिक मारना। ऑप्शन सी जगह। चंपारण सत्याग्रह में जो है ये जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1917 को जो है पहला आंदोलन किए थे ये अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 को होती है, नमक कानून को तोड़ने के लिए, जो कि दांडी से शुरू होती है, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक कानून के नाम से, नमक आंदोलन के या फिर कह सकते हैं हम लोग, वैसे कहने में क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता पूछ रखा है सर, पूना समझौता 1932 को होती है। ऑप्शन अपना यहाँ पे ए करेक्ट होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। भारत विभाजन की घोषणा जो होती है वो कौन से वर्ष को होती है। बोले सर अपना आंसर जगह यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी होगा या फिर बी होगा, बताओ। 25 का आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, भारत विभाजन की घोषणा 1946 को, ठीक है। क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा, आप लोग बता दीजिए मुझे। तो ऑप्शन बी ही लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने
दिया था। 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को कन्फर्म करा देता हूं अभी, ठीक है। चलिए, तो 25 में क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, भारत विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई थी? तो बोले सर इस क्वेश्चन का जो आंसर जाना वाला है हमारा आपका ऑप्शन सी जगह 1947 को भारत विभाजन की घोषणा होती है, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी लगाना आप लोग को, ठीक है। बी और सी में कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 पूछ रखा है हम लोग को, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? सर दिल्ली चलो का नारा जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 27 करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें हो जाएगा? देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप लोग ए लगाएंगे या डी लगाएंगे? अक्सर बच्चे ए और डी में कंफ्यूज होते हैं, फटाफट से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करें हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको डी बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारा राइट आंसर होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था? काफी शानदार क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर बोलेंगे सर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन अपना यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हम लोग को, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे से होगा, ऑप्शन डी जो हड़प्पा की खोज 1921 में होती है। किसने करता है? तो राखल दत्त बनर्जी क्या कहते हैं दयाराम साई ने हड़प्पा की खोज करता है। करा हम लोग को गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री था वो फाहियान। कौन था? वो फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में आ रखा था, वो भी पैदल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अशोक किस वंश का शासक था? काफी शानदार क्वेश्चन है। अशोक के बारे में पूछा जाता है, अशोक मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किस चीज से? बताओ, त्रिपिटक साहित्य संबंध है इसका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जितना भी पिटक है, धम्म पिटक, विनय पिटक, ठीक है, सुत पिटक, पिटक वाला मसला जो है वो बौद्ध धर्म से जगह, और साथ ही साथ अंगुत्तर निकाय, हीनयान, महायान, स्तूप, इन सब का भी संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतंबर जो कि सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो कि बिना वस्त्र के, ये दो अनुयायी है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन अपना डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है हीनयान और महायान जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 पूछ रखा हम लोग को, कह रहे कि अबुल फजल किर्त आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? बता देंगे आप लोग, अबुल फजल जो कि लिखा है आईने अकबरी, इसमें जो है अकबर के शासन का वर्णन है, अकबर के काल का, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपको प्रतिबंध के बारे में पूछा जा सकता है या फिर आपको पूछ सकता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? सेवन किया था आपका अकबर और प्रतिबंध लगाया था उसका बेटा जहांगीर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी? अकबरनामा की रचना पूछ रखा सर, आंसर जगह हमारा अबुल फजल। अकबरनामा जो कि 3 भागों में विभाजित है, बताया आप लोग को मैंने, अकबरनामा का ही तीसरा भाग जिसका नाम है आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 39 करा हम लोग को, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? काफी शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में जो है उसके बेटे को जो है 1857 की क्रांति में, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उसके दोनों बेटे और एक पोते को जो गोली से मार के अंग्रेज ने उसकी जो हत्या कर दिया था, उसके 2 बेटों को, ताकि जो है ये मुगल वंश जो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और इसका जो है कोई भी वंश वगैरह आगे ना बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ 1857 को इसको रंगून भेज दिया गया था जो कि बर्मा में है, और वहां पे 1862 को जो इसकी मृत्यु जाती है। कब होती है? 1862 को जो है मृत्यु जाती है। इस वजह से मुगल वंश का अंत हो जाता है और इस वजह से जो है बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह रह जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रखा, देखिए कह रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये वर्क का नहीं कर रहा जी। हाँ, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हमारा आंसर होगा बाबर, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होने वाले, बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है।
चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 41 करा कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विधा का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन अपने यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर हम्फी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्फी नगर की बात करें, ये हमारा विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल आप लोग को करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? काफी शानदार क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक है। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। कह रहा गोपुरम का संबंध, तो गोपुरम का संबंध एक बार क्वेश्चन शायद आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, मंदिर से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। कह रहा निम्न में से महिला संत कौन थी? देखो महिला संत की बात पूछ रहा है सर, मीरा हो जाएगा, अंडाल होगा, कराइकल, इनमें सभी ऑप्शन अपने यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? बता दोगे आप लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमारा हो जाएगा दिल्ली, अजमेर, तो अजमेर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन शायद में भी रिपीट हो रखा है। आगे देखते हैं हम लोग तलवंडी किसका जन्म स्थान? तलवंडी सर गुरु नानक का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ शायद क्वेश्चन गलती से सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। चलो जी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, दोबारा डिवीजन हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? तुम्हारा आंसर होगा उत्तर भारत की बात पूछे तो रामायण। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत? तो किताबुर रहला में जो है इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कर रहा है, इब्न बतूता किस देश का था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन अपना यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 51 करा है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बता दोगे आप लोग। संथाल विद्रोह के बारे में पूछ रहे थे। संथाल विद्रोह 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह जो है, संथाल जो है इसके मुख्य प्रमुख नेता थे सिद्धू और कन्हो। ठीक है, सिद्धू और कन्हो ने जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है एक युद्ध चला था, इसको संथाल विद्रोह नाम से थे। 1855 से 56 में था। 55 को जो सिद्धू और कन्हो दोनों भाई को जो है फांसी दे दिया था अंग्रेज ने, क्योंकि इन लोग की हार हो गई थी। इसके पास कोई जो है तीर कमान वाली सेना थी और अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार, जिसकी वजह से ये लोग जीत नहीं पाते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लागू किया था। ऑप्शन अपना यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 54 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या पूछ रखा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्या आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। 1600 ईस्वी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बढ़ के जो है एक वक्त पे जो है भारत को जो अपना गुलाम बना लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को, रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? बता दो कि आप लोग रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी हो जाएगा, इनमें से सभी नाम से जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन आगे क्या पूछ रखा हम लोग को, 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा था? देखो ये क्वेश्चन तो काफी शानदार क्वेश्चन है। 1857 के गदर को जो किसने क्रांति कहा था? 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? ऑप्शन ए जगह 1857 के क्रांति को गदर जो कहा, 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा, या फिर 1857 के गदर को जो किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो कार्ल मार्क्स होगा। यहीं पे 1857 के स्वतंत्र संग्राम को किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा? तो वहां पे आ जाता है वीडी सावरकर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को, भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 को होती है। ऑप्शन अपने यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में रेलवे की शुरुआत 1825 को, बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 को। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो इंडिया गेट तो आपको पता है कि दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 करा है। क्या करा है कि चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? देखो चौरा चोरी हत्याकांड पूछ रखा है 59 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ये ऑप्शन ए जगह 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी हत्याकांड हुई थी। ठीक है, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 करा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, इसका नारा जो दिया था किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट से देखिए आप लोग, फटाफट से सभी का आंसर चाहिए। चलो जी, तो सर हमारा जो राइट आंसर की बात करें सर, महात्मा गांधी ने दिया था, बिल्कुल सभी का आंसर गांधी जी। ऑप्शन जगह कौन से आंदोलन में दिया था? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा। क्वेश्चन एक्सर कराएगा, सर की उपाधि किसने वापस की थी? 61 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। सर की उपाधि पूछ रखा सर, हमारा आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बता दो कि आप लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताओ 62 का आप लोग क्या आंसर करेगा? फटाफट से सभी का आंसर 62 नंबर क्वेश्चन। तो सर हमारा जो आंसर होने वाली है वो ऑप्शन यहाँ
पे बी जगह गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, करा कि काला कानून किसे कहा जाता है? पता है आप लोग को? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? सर पूना समझौता पूछ रखा, हमारा आंसर का ऑप्शन ए 1932 को बता, ठीक है, ऑप्शन ए जगह। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा, 1920 को कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 को जो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी जगह। ये भी क्वेश्चन शायद एक दो क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है अभी। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जगह, ऑप्शन अपना ए जगह। प्रथम भारतीय पूछ रखा है इसलिए सी राजगोपालाचारी होगा। अगर आपको अंतिम पूछता तो भी सी राजगोपालाचारी होता, क्योंकि सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम थे, ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटेन वाले थे, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपका प्रथम पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम भारतीय पूछ रखा है इसलिए सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 68 पूछ रखा है, इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देखो यहाँ पे हमारा 68 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले? ये आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, लोथल किस नदी के नजदीक? लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी जगह, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जगह, यहाँ पे भांगवा दिया बट भोगवा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बता दोगे हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता जो हो जाएगा ये कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है? बता दोगे आप लोग प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक? सर मेगास्थनीज जो होगा, ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था, ऑप्शन सी होगा। अशोक का राजभवन 269 बीसी को है, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 बीसी को। क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आता? फाहियान जगह, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करना आप लोग को। पुराणों की संख्या कितनी है? काफी शानदार इजी क्वेश्चन, 18 है पुराणों की संख्या, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को बी करना है। आगे देखते क्वेश्चन करा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। बोले सर महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ऑप्शन अपना यहाँ पे ए करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते कर हम लोग को, श्रीमद भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो बोले सर महात्मा गांधी बिल्कुल, विवेकानंद बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग को, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया आप लोग को जैन धर्म से होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत जो था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 80 करा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो सर आईने अकबरी के लेखक हमारा तो हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन यहाँ पे सी आप लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते कर हम लोग को कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582, कहीं 1581 भी रहता है, ध्यान देंगे। ऑप्शन अपना यहाँ पे ए करेक्ट करना आप लोग को, 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग को, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था, आपका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, 82 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते क्वेश्चन 83 का हमको, अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था, वो कब शुरू किया था? 1581, ऑप्शन अपना यहाँ पे डी आप लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बता दोगे आप लोग भारत का अंतिम मुगल सम्राट? सर हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे ना, एक बार बताया आप लोग को, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं, आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगा कितना रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, और इसलिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में। 85 दिएगा, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को भारत विधा का जनक कहते हैं रूस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि हम्फी नगर जो है किस साम्राज्य समित है? हम्फी की बात पूछ रहा है, सर विजयनगर हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। गौपुरम का संबंध? सर गौपुरम का संबंध मंदिर से, मैंने तो कई बार बता चुका है, ये तो क्वेश्चन इतना काहे बार बार रिपीट हो रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करा, निम्न में से महिला संत जो थी वो कौन थी? सर निम्न में से महिला संत पूछ रखा है, ये तो हो जाएगा हमारा सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तलवंडी में किसका जन्म संसद? तलवंडी में गुरु नानक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको बी बताना है, तलवंडी में गुरु नानक का हो जाएगा। करा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में, एक क्वेश्चन का बार बार रिपीट हो रहा है, अजमेर में हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते करा, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिला था, तो निजामुद्दीन जो है वो
चिश्ती हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जगह इसके जगह कहाँ पे है तो दिल्ली में। चलो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण कौन सी भाषा में लिखा था तो अरबी में लिखा था, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे देखते कर हम लोग को अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था 93। देखिए तो अल-बरूनी जो आया था वो महमूद गजनी के साथ आया था, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते कर हम लोग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1600 की शुरू होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए जगह। संथाल विद्रोह कब हुआ था तो इसकी ये हुआ था 1855 को, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को डी मारना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855 को, ऑप्शन डी। चलिए दमी ने कू पूछ रखा है जो कि संथाल लोग लड़ाई युद्ध करे थे उसी के लिए एक भूभाग था, ये ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। दमी ने कू क्या था एक भूभाग था, ठीक है, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था वो कब गठित हुआ था, दक्कन दंगा 1875, ऑप्शन यहाँ पे ए पे करेक्ट होने वाली, ठीक है। आगे देखते हैं जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, करा कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पटना से